नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में बढ़ रहे आग के मामले। नैनीताल में जंगल में लगी भीषण आग। 15 दिन से धधक रही आग हुई और भी विकराल। आग बुझाने में हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। वहीं वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 आग बुझाने में जुटा। सीएम धामी आज हल्द्वानी में करेंगे अहम बैठक। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। आग बुझाने में हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। MI-17 की मदद से आग को काबू में करने की जा रही है कवायद। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नैनीताल में जंगल में लगी आग की भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और काफी बड़े क्षेत्र में ये आग लगी हुई है। लंबे समय से जिस तरह से वनाग्नि को लेकर उत्तराखंड के वासी परेशान हैं, आसपास का माहौल डर से व्याप्त है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि कितनी भयंकर और विकराल रूप में ये आग पहाड़ों में इस समय लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए वन विभाग से लेकर वायुसेना की टीमें लगाई गई हैं। देखना ये होगा कि कितने दिनों में इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। MI-17 की मदद से पहाड़ों और जंगलों में लगी इस आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है सेना के द्वारा। तो तस्वीरें आप लगातार ये देख पा रहे हैं। वनाग्नि की नैनीताल से भयंकर तस्वीरें आ रही हैं विकराल रूप में। इन दिनों पहाड़ों में और साथ ही साथ जंगलों में लगी आग उत्तराखंड वासियों के लिए संकट का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा भी किया। इसके अलावा हल्द्वानी में अहम बैठक करेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हवाई तस्वीरें ये, जिस तरह से आग फैली हुई है। पिछले काफी समय से इस आग ने विकराल रूप लिया है, जिसको अब शांत कराने के लिए वायुसेना से लेकर वन विभाग और उत्तराखंड प्रशासन जोरों शोरों पर लगा है। 15 दिन से धधक रही आग हुई और भी विकराल। तो जानकारी के अनुसार 15 दिनों से लगातार यह आग इसी तरह से घाटी को अपनी चपेट में लिए हुए है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता बने हुए हैं लाइव, और इसके अलावा हल्द्वानी से हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तुषार का रुख करेंगे। तुषार, जिस तरह से ये वनाग्नि की घटनाएं देखने में आ रही हैं, पिछले 15 दिनों से ये आग इसी तरह बताई जा रही है और अब आग और भी विकराल रूप ले चुकी है। ताज़ा स्थिति की अगर बात करें तो क्या ताज़ा स्थिति है? जिस तरह से फायर सीजन शुरू हुआ और उसके बाद जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 500 से अधिक जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी है प्रदेश भर में। 600 से अधिक जो हेक्टेयर है जंगल वो जल चुका है। और नैनीताल का मैं अपडेट देना चाहूँगा कि जो रेडार स्टेशन है वहाँ पर जो आग को काबू पा लिया गया है, जो सेना की मदद साथ साथ फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वहाँ पर पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया है। और अगर मैं बात करूँ पाइन्स के जंगल, क्योंकि अत्यधिक पाइन के पेड़ पाए जाते हैं नैनीताल से ऊपर के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर भी अत्यधिक क्षेत्रों में जो आग है उसे लगभग काबू में पा लिया गया है। और अगर मैं तीसरे क्षेत्र की बात करूं, मनोरा रेंज, वहाँ पर भी जो फायर की टीम है, उत्तराखंड फॉरेस्ट की टीम है और साथ साथ जो सेना की टीम है वहाँ पर लगाई गई है, उन्होंने वहाँ पर भी काबू पा लिया है। तो मनोरा रेंज और साथ साथ जो आपकी पाइन्स के जंगल हैं और साथ साथ अगर मैं तीसरे क्षेत्र की बात करूं, जो रेडार स्टेशन है जहां पर जो सेना है वहां पर जो डिप्लॉयड है, उसके आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और 2 क्षेत्रों की मैं बात करूं जिसमें से मंगोली रेंज और बारा पत्थर, इन दोनों क्षेत्रों में जो आग है उसको बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार चलाया जा रहा है। और एक अपडेट की मैं बात करूँगा कि उत्तराखंड में आज मौसम का अलर्ट था और बरसात देहरादून क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। नैनीताल में फिलहाल बरसात नहीं हो रही। अगर बरसात होती है तो वहाँ पर जो लगातार जो टीमें हैं जो कार्य कर रही है उनको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो भीमताल झील है वहाँ पर लगातार जो MI-17 का हेलीकॉप्टर है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है वहाँ से पानी उठाकर जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर डाले जा रहे हैं पानी की हेलीकॉप्टर के माध्यम से। वहीं नैनीताल झील और भीमताल झील में जो बोटिंग है वो बिल्कुल रोक दी गई है, क्योंकि ऑपरेशन रेस्क्यू पूरी तरह से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें जो वायुसेना है
उन्हें मदद मिल सके। तो तमाम कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुँचे, जिस तरह से वन अग्नि की स्थिति जानने के लिए, अधिकारियों से बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसके लिए सतर्क नज़र आ रहे हैं और गंभीर कितनी घटना है उसके बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे 15 दिनों से, और अब वो स्थिति जानने हल्द्वानी पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से जो फायर की टीमें हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट की टीमें हैं, और साथ साथ जो वायुसेना और सेना के जवान वहाँ पर लगे हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे जो मंगोली क्षेत्र है, और साथ साथ कहा जा सकता है जो बारा पत्थर है। अब इनमें जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके पास यही ऑप्शन है कि जल्द से जल्द इन आग को रोका जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ हल्द्वानी से अमित चौधरी भी बने हुए हैं। जी अमित, जिस तरह से यहाँ पर लगातार तुषार ने जानकारी दी कि कई रेंज में ये स्थिति फैली हुई है जिसको काबू में करने के लिए तमाम टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की जो टीमें काम कर रही हैं, चाहे वन विभाग की बात करें या वायुसेना की बात करें, क्या लगता है आपको, क्या अभी तक कोई जानकारी मिली है कि कितना और समय लगेगा इस ऑपरेशन को पूरा करने में? जब बात की जाए तो नैनीताल जिले में जो यहाँ पर जो आग लगने की घटना है जंगलों में, वो 15 दिन से लगातार सामने आ रही है और लगातार ये घटना से लगातार बढ़ती जा रही है। नैनीताल के तमाम क्षेत्र यहाँ पर बात की जाए तो तमाम जंगलों में लगातार अपना विकराल रूप धारण कर रही है। इसको लेकर के जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के हल्द्वानी में उनकी आज करीब 3:30 बजे बैठक भी है अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ। और उसके साथ अगर बात की जाए तो नैनीताल जिले में जो वन अग्नि की जो घटना है वो लगातार बढ़ रही है। उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार टीमें अलग अलग गठित कर दी गई हैं। जगह जगह जहाँ जहाँ आग की घटनाएं प्राप्त हो रही है वहाँ जाकर के वन क्षेत्र अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा टीमें बना दी गई है। और नैनीताल की स्थिति अगर आपको, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है यहाँ पर पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और पूरा धुंध से ढका हुआ है। ये धुंध कोहरे की नहीं है, ये उन आग के धुएं की है जो लगातार जंगलों में लगी हुई है। और उसी के तहत यहाँ पर लगातार। अमित, इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको आग ने अपनी चपेट में लिया है, और आसपास जो रिहायशी इलाका है किन किन इलाकों पर उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है, लोग परेशान हैं? देखिए प्रियंका, बात की जाए तो अगर हल्द्वानी से जाते हैं, जूलीगेट का एरिया हो, जूलीगेट का एरिया हो, भवाली का एरिया हो, नैनीताल के सभी क्षेत्र हो यहाँ पर, और बारा पत्थर, जिस प्रकार ने बताया, बारा पत्थर के एरिया में जो लगातार आग लगी है, ये आग जंगल से चलते चलते रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी है। और उसको लेकर के यहाँ लोगों में दिक्कत है। हालांकि जब रिहायशी इलाकों में आग जब उसकी लपटें पहुंची तो लोगों यहाँ पर आपको रोकेंगे अमित, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ डीएफओ चंद्रशेखर जी भी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है। आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि 15 दिनों से जिस तरह से उत्तराखंड में जंगल जल रहे हैं, आग विकराल रूप ले चुकी है, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कोशिश, क्या कुछ कवायद आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है? मैडम, नैनीताल वन प्रभाग में हमारे यहाँ पे अभी, क्योंकि अप्रैल में बारिश बिल्कुल नहीं हुई है और बहुत कम ह्यूमिडिटी होने की वजह से, और ये चूंकि फाइन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे काफी हमेशा संवेदनशील रहता है ये आग के लिए। तो इस बार ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से आपकी आग की घटनाएं बढ़ी हैं, और इसीलिए जो है नैनीताल वन प्रभाग पूरी तरीके से अभी के लिए तैयार है। हमने लगभग 300 फायर वॉचर्स को अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है 4 महीने के लिए, और हमारा अपना रेगुलर जो 250 का स्टाफ है नैनीताल डिवीजन का, वो ऑलरेडी इस काम को कर रहा है। जी बिल्कुल, पिछले महीने भर में देखें तो इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं और 15 दिनों से तो लगातार ये आग इसी तरह से जल रही है। कहाँ कमी रह गई और कौन कौन के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, और रिहायशी जो इलाके हैं उनको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन्हें तकलीफ कम हो? इसमें मैडम जो रिहायशी इलाके हैं उससे डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति है जो कि इसकी सेफ्टी के लिए पूरा जो है एक फायर प्लान हमारा बनता है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसमें जितने भी विभाग हैं वन विभाग के साथ उसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह वहाँ रहता है। फायर डिपार्टमेंट है हमारा, पुलिस का, या फिर अन्य विभाग भी हैं, तो वो सब भी हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, 15 दिनों से जिस तरह से ये आग अब विकराल रूप ले चुकी है, जानकारी तो आप लोग को 15 दिनों के आसपास ही हो गई होगी, तो क्या वजह रही कि 15 दिनों में आग पर काबू नहीं पाया जा सका? और अब जब तरह तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वायुसेना के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, तो कितना और समय लग सकता है, कितना और विकराल रूप ले सकती है, कितनी जल्दी ठंडी हो सकती है ये आग?
मैडम इसमें हमारे यहाँ पे 60,000 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है, जिसमें 30,000 तो चीड़ पाइन फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है और ज्वलनशील आपका इसकी पाइन लीव्स वगैरह रहती हैं, और यहाँ पे संवेदनशीलता सबसे मैक्सिमम रहती है जी। और मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, क्योंकि इस वर्ष बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है उसका इफेक्ट जो है नैनीताल के क्षेत्र में बिल्कुल भी अभी तक नहीं देखा गया। आज भी जैसे देहरादून की तरफ बारिश है, लेकिन यहाँ पे आज बारिश नहीं है। तो ह्यूमिडिटी जैसी लो होती है तो आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका है। तो उसको देखते हुए 1 अप्रैल से हमारे यहाँ घटनाएं बढ़ी हैं और 1 तारीख से ही हमारे यहाँ पे जो है मैन पावर जो कि ग्राउंड पे फायर को रोकने का काम करती है, चाहे वो फायर लाइन्स के माध्यम से हो, चाहे फायर बीटिंग अप ऑपरेशन है जिससे हम ऑक्सीजन सप्लाई कट करते हैं, तो ये सब कार्यवाही लगातार चल रही है। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरह से छोटा सा एक सवाल बीच में मैं लेना चाहूंगी, जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि टेम्परेचर जब इस तरह का होता है, बारिश नहीं होती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के लिए क्या कुछ स्टेप आपके द्वारा पहले से तैयार रखे जाते हैं, और क्या इसमें कहीं कोई कमी रह गई या रिसोर्सेज की कमी है? क्या वजह है जो इस तरह की अगर घटनाएं हो तो किस तरह से हम जल्द से जल्द इन पर काबू पा सकते हैं? मैडम अभी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आग जब हमारे यहाँ लग जाती है तो हमारा पूरा उसका ध्यान उसको कंट्रोल करने में ही रहता है, और उसमें सबसे ज्यादा हमें जो है मैन पावर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया, अभी हमने काफी मैन पावर जो है यहाँ पे लगाई हुई है। अन्य विभागों से भी हम जो है इसमें लोगों का सहयोग ले रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमने जो है आर्मी के भी 60-70 जवानों को वहाँ से रिक्वेशन के थ्रू बुलाया था, PRD के जवानों को भी हमने बुलाया, पुलिस फोर्स हमें मदद कर रही है, तो हमारे पास मैन पावर इनफ है। बस इश्यूज ये है, एक बार आग लग जा रही है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि ये काफी पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र है और इसमें हर जगह स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंचने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, कब तक आप अंदाजा लगा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, कब तक काबू कर लिया जाएगा आपके द्वारा? आज जो है हमारे यहाँ काफी कम इंसिडेंट है, कल और परसों हमारे काफी ज्यादा इंसिडेंट थे। आज सिर्फ 5 जगह पे अभी हमारे फायर के एक्टिव अलर्ट्स हैं। हमें सारे अलर्ट सैटेलाइट के माध्यम से मिलते हैं, और जैसे ही अलर्ट्स मिलते हैं हम अपनी टीम को वायरलेस के माध्यम से और अपने ग्रुप्स जो हमने बनाए हुए हैं उसके माध्यम से तत्काल टीम को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है, और टीम मौके पे रवाना होकर के ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर देती है। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जोशी जी, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ जुड़े थे DFO नैनीताल से चंद्रशेखर जोशी जी, और हमारे साथ तुषार गुप्ता देहरादून से और अमित चौधरी हल्द्वानी से लगातार बने हुए हैं। तुषार, आपने सुना कि किस तरह से DFO का कहना है कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो समय लगता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कवायद और कोशिश जारी है। क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें वन विभाग की तरफ से प्रिकॉशनरी तमाम एक्शन लिए जाते हैं या कहीं कोई चूक शासन प्रशासन की तरफ से भी हुई है? जी तुषार, आपकी आवाज़ अब तक पहुंच नहीं पा रही है, फ़ोन को अनम्यूट कीजिएगा। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कार्य करने के लिए, और इसी के तहत वो लगातार ये प्रयास करते हैं जहाँ पर भी अग्नि जो वन अग्नि है उसकी सूचना आती है तो उस पर कार्रवाई देखने को मिलती है। लगातार जो टीमें हैं वो डिप्लॉय होती हैं अगर कहीं वन अग्नि की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब तक मैं बता दूं तो करीब 150 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है, जिसमें से कई अज्ञात लोग हैं और साथ साथ कई नामजद लोग हैं। तो ऐसे में सरकार लगातार उन लोगों पे भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मैन मेड फायर्स भी होती हैं जो जंगलों में देखी जाती है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ साथ जो दोषी पाए जा रहे हैं उन पर मुकदमा भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है, लेकिन जिस तरह से ह्यूमिडिटी का फैक्टर आया कि बारिश नहीं हो रही है उसके कारण ये जंगलों में आग देखने को मिल रही है। लेकिन करोड़ों रुपए जो वन विभाग है वो वन अग्नि के लिए साल भर साल खर्च करता है, लेकिन उनके पास कहना को भी यही है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम जल्दी आग बुझा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो विफल होती हुई नज़र आती है। क्या वन ये एक सवाल जरूर उठता है कि क्या वन विभाग को और भी तकनीकों की ज़रूरत है, साथ साथ कितना जो रिस्पांस टाइम है उसे तेज़ किया जा सके। तो ऐसे में सवाल बहुत है। फिलहाल लगातार 3 क्षेत्रों की मैंने जिस तरह से बात करी, रेडार स्टेशन और साथ साथ जो मनोरा रेंज है। तुषार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तुषार, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपने दर्शकों को हम कुछ जानकारी देते। पिछले 24 घंटे में 31 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। अब तक के फायर सीजन में लगभग 575 घटनाएं
आकार ले चुकी हैं। इसके अलावा 689 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हो चुका है। 14,41,000 रुपए की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि आगजनी की घटना में अब तक 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वो तमाम जानकारी वनाग्नि से जुड़ी ही आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। यहां पर वन संपदा का अब तक भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है। आगजनी की घटना की बात करें तो अब तक इस घटना में 2 लोग घायल भी बताए चुके हैं। तो लगातार आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं जिस तरह से नैनीताल में ये घटना हुई है। वन आगनी की घटना में पिछले 24 घंटे में 31 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। अब तक के फायर सीजन में 575 घटनाएं हो चुकी हैं। 689 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हो चुका है। तो तस्वीरें आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, हमारे साथ डीएफओ भी अभी बातचीत कर रहे थे। काफी बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें ये आग की चपेट में ये एरिया आ चुका है और ऐसे जंगलों के बीच में आग बुझाना चैलेंजिंग काम हो जाता है। पिछले 24 घंटे में 31 आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि डीएफओ की जानकारी थी कि आज तो अब तक फायर सीजन में 575 घटनाएं हो चुकी हैं। आज की बात करें तो डीएफओ ने जानकारी दी थी कि फिलहाल अब घटनाएं कम हुई हैं। आज की तारीख में 5 घटनाएं देखने को मिली है, जिसको लेकर लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अलग अलग टीम के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 भी लगातार इस ऑपरेशन में साथ में लगा हुआ है। अब देखना ही होगा कि कितनी जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि वन विभाग और डीएफओ का कहना है कि तमाम रिसोर्सेज को डिप्लॉयड कर दिया गया है। हमारे साथ हल्द्वानी से लगातार अमित बने हुए हैं। जी अमित, जिस तरह से तमाम घटनाओं को लेकर जिक्र किया जा रहा है, काफी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन डीएफओ का कहना था कि प्लान है और रिसोर्सेज भी हैं और प्रॉपर सभी लोगों को डिप्लॉय कर दिया गया है। क्या अब उम्मीद की जा रही है, क्या जानकारी आपको मिल रही है कि कितना और समय लगेगा इस ऑपरेशन को पूरा करने में? देखिए प्रियंका, बिल्कुल नैनीताल डीएफओ ने जिस प्रकार से बताया कि पूरे स्टेशन वन विभाग के पास हैं और लगातार कर्मचारी लगा दिए गए हैं, लेकिन उदासीनता कहा जा सकता है कि उदासीनता के चलते ये जो कार्रवाई है ये उस तरीके से नहीं हो पाई तो होनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार 15 दिन से नैनीताल जिले के अंदर जो यहाँ वनाग्नि की घटनाएं लगातार आ रही हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जो वन क्षेत्र है उसको बचाया नहीं जा सका। यही वजह है कि आज खुद मुख्यमंत्री मजबूर हुए हैं हल्द्वानी में आकर के यहाँ अधिकारियों से बैठक करने के लिए। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर सख्त निर्देश देते हुए नजर आए कि जिस प्रकार से यहाँ पर जब आग लग रही, 15 दिन का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी आग नहीं बुझाई जा रही है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश शुरुआती दिनों में अगर होती है तो शायद इतनी बड़ी यहाँ पर वन संपदा को नुकसान नहीं पहुंचता। और अगर अब बात की जाए तो लगातार बातें की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द आग को बुझा दिया जाएगा, लेकिन आग किस प्रकार से विकराल रूप धारण कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज इसमें लगाने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं वनाग्नि में यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति जो है, आग जो है लगातार जंगलों में फैल रही है और यहाँ की लगातार पहुंच रही, इसको लेकर के लोग भी लगातार वनाधिकारी से लगातार उड़ान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं, डीएफओ का भी कहना था कि वायुसेना के साथ ही साथ वन विभाग भी ऑपरेशन कर रहा है। उनका साफ कहना था कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। क्या वजह रही कि 15 दिन हो गए और अब आग और विकराल रूप ले चुकी है? क्या इस पूरे मामले में कहीं ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव की वजह से तमाम जो तंत्र है वो बिजी था और इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे जा पाए? बिल्कुल, ये भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में जिस प्रकार से पूरा तंत्र यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर चुनाव को लेकर के, ऐसा ये वजह भी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो वन क्षेत्र की जो यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाती है, डीएफओ नैनीताल के दौरान जिस बातें बात की गई है, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया, साफ दिखाई देता है उस घटना से जो लगातार यहाँ पर वनाग्नि की लगातार फैल रही है नैनीताल जिले के साथ साथ और अन्य यहाँ पर जगह है वहाँ पर जो वन संपदा है। और उसके साथ बात की जाए तो मैंने पहले भी कहा था आपसे, जैसे कि यहाँ पर उदासीनता कहीं ना कहीं अधिकारियों की इस मामले पर लेकर है। ये अगर बात की जाए तो फायर सीजन हर वर्ष यहाँ पर रहता है, तैयारी की जाती है, लेकिन गर्मी इस बार ज्यादा है तो उसको लेकर के तैयारी पहले पुख्ता कर लेनी चाहिए। टीमों को पहले से गठित करके जो संभावित संवेदनशील एरिया है जहाँ पर आगजनी की घटना ज्यादा होती है उन जगहों को चिन्हित कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद ये सारी चीजें नहीं कर पाया वन विभाग और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जी बिल्कुल अमित, देखा जा रहा है। जी अमित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुषार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की बढ़ रही घटनाओं पर कहा है कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। सेना से भी इस संबंध में सहायता ली जा रही है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आज हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ भी वनाग्नि से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक करूंगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वनाग्नि की घटनाओं पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस पूरे मामले में आज
मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगे के प्लान को लेकर जानकारी विभागों को दी जाएगी। सीएम धामी हल्द्वानी में करेंगे समीक्षा बैठक। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आज सेना के लोगों से मदद मांगी है। आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। और उसके बाद मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सच। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम बदलने से तापमान में आई गिरावट। प्रदेश में वनाग्नि की समस्या से मिलेगी राहत। प्रदेश में वनाग्नि की समस्या से मिलेगी राहत। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सच। उत्तराखंड में आज कई जगह बारिश के आसार। तापमान में आएगी गिरावट। प्रदेश में वनाग्नि की समस्या से मिलेगी निजात। तो कई जगह बारिश दिखी भी जा रही है। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश के आसार। इसके अलावा जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी, मौसम बदलने से तापमान में गिरावट के साथ ही साथ वन आगनी की घटनाओं में भी कमी सामने आएगी। कर्णप्रयाग में शनिवार सुबह से मौसम ने रुख बदला हुआ है। आपको बता दें कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। साथ ही आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ हल्की बारिश भी देखी जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। तो वहीं बारिश के चलते जंगलों में लगी आग भी बुझ गई है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने चैन की सांस ली। आपको बता दें कि पोखरी, गोचर, देवाल के जंगलों में आग लगी है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। डोईवाला के हरिद्वार हाईवे में एक भीषण हादसा हो गया, जहां ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी। हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने गंगा के बीच फंसे एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों का सफल रेस्क्यू किया है। दोनों व्यक्ति साधना करने के लिए गंगा के बीच बने टापू पर गए थे, मगर गंगा का जलस्तर बढ़ने से बीच में फंस गए। थाना पुलिस ने जल पुलिस के साथ मिलकर रात में ही दोनों का रेस्क्यू किया और बुजुर्गों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।